हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में कि स्टॉक मार्केट में हम फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो इसमें मैं ज़्यादातर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बताता हूँ। तो ये सभी फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर ही होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कंपनी में कि ये कंपनी ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सभी जो सिनेरियो है इसको हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो मेरी पहली वीडियोस है पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू, उस किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसको निकालने का। वैल्यू होती क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? ये होती है कि आप जैसे आपके पास कोई एसेट है जहाँ जिस स्टॉक में आपने इसको इन्वेस्ट किया है, तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है कि कैलकुलेशन है उसकी फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर एक कैलकुलेशन की जाती है, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि इस टाइम जो इस स्टॉक का प्राइस है, जो स्टॉक मार्केट में इतना चल रहा है लेकिन अभी इसका जो प्राइस है इतना होना चाहिए। तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिससे हमें ये एक आइडिया हो जाता है कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, उसके बारे में। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक डिफरेंट है जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का, ठीक है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपना जो एक्चुअल में जो प्राइस होना चाहिए उसके साथ। इससे हमें क्या पता लग जाता है कि उस स्पेसिफिक स्टॉक का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये कॉम्बिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, इवेंट्स का, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, इवेंट्स, कोई बड़ा इवेंट्स होने वाला है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई प्लांट खुलने वाला है, या इसके अलावा कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई इवेंट आने वाला, तो ये सब चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा जब आप ये सभी चीज़ों का एनालाइज कर लेते हैं, आपने फंडामेंटल्स देख ली, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स देख ली, इवेंट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपने देख ली, तो इन सभी चीज़ों के जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हम इस स्टॉक का कैसे करेंगे। इसके अलावा दो और फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हमारे ग्लोबल इंडाइसिस आ गए, जैसे ग्लोबल में मान लीजिए कोई कहीं पे वार शुरू हो गया या कहीं पे ज़्यादा मंदी आ गई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो लोकल होते हैं, डोमेस्टिक, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है या फिर इसके अलावा कोई मंदी ज़्यादा आ गई है, तो ये सभी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे जो फंडामेंटल एनालिसिस को। अब देख लेते हैं कि डिफरेंस टाइप ऑफ जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव। इसमें क्या करते हैं हम, जो जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू देखते हैं, उसके मैनेजमेंट के डिसीजन को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं ओवर अ गिवन पीरियड। जो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर, उसकी एक हम परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या कंपनी ने अच्छा किया। और इसके अलावा जो भी इसके साथ के सिमिलर फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम प्योरली बेस्ड जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर हम सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है। हालांकि ये चीज़ें मैनिपुलेट भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो दिखाया जा रहा हो बिल्कुल सही हो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत छोटी कंपनीज में कई बार मैनिपुलेशन हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है जहां से आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस ईयर कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने डेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भी आपका यहाँ पे पता लग सकता है। इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले उनका हिस्टोरिकल डाटा देखना चाहिए, इन्होंने पहले कितना प्रॉफिट लिया था, पहले ये कंपनी किसी ने बेची तो नहीं, या इनकी जो पहले मैनेजमेंट थी वो कैसी थी, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिकली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई उसके ऊपर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कोई अनाउंसमेंट कर दी कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, या अनाउंसमेंट कर दी कि हमारा नया प्लांट खुलने वाला है, या किसी के साथ अमलगामेशन हो गया, मर्जर हो गया, वो सभी चीज़ें, या मैनेजमेंट के बारे में अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई नया डायरेक्टर आ गया, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ होती हैं जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे जो इनकी लीडरशिप है वो कैसी है, अंदर के जो क्राइसिस है उनको कैसे, उनकी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है, अंदर जो लेबर काम कर रही है क्या उनको प्रॉपर सपोर्ट दी जा रही है, स्टाफ के साथ प्रॉपर इनका एक अच्छा संबंध है। तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं उस कंपनी के ग्रो करने के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
इसके अलावा एनालिसिस स्टॉक का अगर हमने करना है तो वो कैसे करना होता है। देखिए सबसे पहले वही है, हमें सबसे पहले कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, इसके ऑपरेशंस को देखना है, इसका बिजनेस मॉडल देखना है कि क्या ये आगे जाके काम कर पाएगा, फ्यूचर में अच्छा काम कर पाएगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। इनकी फाइनेंशियल रेशोज जो रेशो होती है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो होगी, काफ़ी सारी रेशोज होती हैं, इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा सारा। तो ये रेशोज के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन डेप्थ बता दूंगा मैं। इसके अलावा आपको इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट, देखिए जब भी आपने किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, सबसे ज़्यादा आपने स्टडी करनी थी उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर। इनका लास्ट 4-5 सालों का बैलेंस शीट निकाल कर देख लीजिए, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा इसमें कितने ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग्स हैं, इन्होंने कितना डेप्ट लिया रखा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितनी सेल्स ग्रोथ हो रही है, आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो ये सभी आपको इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, अच्छा अब जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का जो कॉम्पिटिटर है आयशर भी है, आयशर भी एक बनाता है, जो महिंद्रा है वो भी बनाता है, तो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी के डेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इनका जो गैप है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कि इनकी टर्नओवर कम है लेकिन इनका डेप्ट बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक बैड पॉइंट हो सकता है इसके लिए। आपको जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और अब इनके जो प्लान्स हैं क्या वो वाकई ऐसे हैं कि जिनसे इनको कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कंपनी का डेप्ट मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी आपको सारा ध्यान रखना पड़ेगा। रेट ऑफ टर्नओवर क्या है, कि क्या पहले जितनी टर्नओवर हो रही थी, क्या अब वो बढ़ी है घटी है, इसकी कैसे काम कर रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। अगर वो अच्छा प्रॉफिट बना रही है, अच्छा काम चल रहा है, तो हमें फिर इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा काम करना पड़ेगा। और रेवेन्यू ग्रोथ कैसी हो रही है, ये काम कैसा कर रहे हैं, रेवेन्यू क्या इनका बढ़ रहा है, अगर इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब जब भी हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है वो उसके बारे में पता लग जाता है कि क्या ये जो प्राइस है ये ओवर रेटेड तो नहीं है या अंडर रेटेड तो नहीं है। अगर अंडर रेटेड है तो हम उसको बाइंग कर सकते हैं अच्छे से, कि ताकि हमें आगे जाकर प्रॉफिट मिल सके। और अगर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहा है तो हम उसको नहीं उस स्टॉक में अभी बाई कर सकते जब तक कि वो नीचे वाले लेवल पर नहीं आ जाता। इसके अलावा ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की, कैसा होगा, कैसी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम में, इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कैसे काम हो सकता है, इन चीज़ों के ऊपर हमें पता लग सकता है। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल जो होता है एनालिसिस, ये हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, ताकि इससे आपको ये पता लग जाए कि आपका एक टारगेट है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हम 4 से 5 साल या 1 साल कुछ टाइम पीरियड हम स्पेसिफिक करके रखते हैं, जिससे हमें एक आइडिया होता है कि यार इसका स्टॉक अभी यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो इसका एक ये बेनिफिट हो सकता है। और ये हमें अलाउ करता है कि आप अच्छी गुड कंपनीज के में इन्वेस्ट कर सकें जिसके ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, आने वाले टाइम में उनका काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा एडिशनली क्या होता है कि ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो कंपनी प्रॉपर वे से काम ना कर पाए, तो आप इसमें उनको अलग अलग करके आप इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो कंपनी का सबसे क्रिटिकल चीज़ होते हैं वो टेंजिबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। टेंजिबल फैक्टर्स का मीन्स ये है कि आपने कैसे वो उस कंपनी के बारे में क्या सोच रखा है, और वो क्या आपके सोचने के अकॉर्डिंग काम कर रही है, जो उसके पहले इससे पहले जो जो भी उस कंपनी में हुआ है, क्या वो अभी एक अच्छा फैक्टर उनके हेल्पफुल है, क्या जो भी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज की हैं, जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, या इनके जो प्लान्स हैं क्या रिवील किए हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल एनालिसिस होगा, जो कि आपके फ्यूचर के बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छे से हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया कि कैसे काम करते हैं और इनको यूज़ करने के लिए हम क्या क्या एस्पेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।